नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं तन, मन, बुद्धि, आत्मा और सर्व आत्मा पे। क्योंकि आजकल की भीड़ भाड़ में हम सिर्फ मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। पूजा करना अच्छी बात है, मंदिरों में जाना अच्छी बात है, और जब तक आप मंदिर, टेम्पल और पूजा पाठ नहीं करेंगे, अध्यात्म में आ नहीं सकते। अध्यात्म की सर्वप्रथम सीढ़ी जो है वह मंदिर और पूजा ही है। हम लोग जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। मंदिर हमें क्या दर्शाते हैं, मैं थोड़ा सा जो मैंने सीखा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मंदिर किसे कहते हैं। मंदिर, जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर के अंदर जब आप पूजा कर लें, अपना पूजा जब तब बैठ जो भी आप पूरा पूरा कर लें, जल वगैरह चढ़ा लें, जब आप मंदिर से बाहर निकलें, मेन गेट होता है मंदिर का, हर गेट में होता है मेन गेट। आप मेन गेट से 4 या 5 फुट बाहर खड़े, 4 या 5 फुट दूरी पे बाहर खड़े हो जाएं। जब आप देखेंगे, गौर से गहराई से देखना मंदिर को कि वो हमें क्या दर्शा रहा है। एक बार मंदिर को देखना और फिर घर आ जाना, और घर में फिर अपने आप को आईने में देखना और फिर सोचना। जैसे मैं बतलाता हूं, ये एक उदाहरण के तौर पर है, जिससे कि आगे अध्यात्म को समझा जाए। मैं भी पहले इतना अध्यात्म में नहीं था, मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, बाहर घूमते थे, लेकिन जब कुछ और पता लगा तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा बाहर बताऊं। अगर किसी को कुछ ज्ञान मिलता है तो उसे बांटना चाहिए। तो जो मंदिर है वो हमारा देह, और मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित होती हैं उसको आत्मा समझिए। ये आप बहुत गहराई है इसमें कि मंदिर और उसके अंदर जो मूर्तियां स्थापित हैं वो आत्मा है और बाहर देह है। जैसे ये हमारा देह है, पूरा तन है, इसके अंदर आत्मा है। अब हम कहा आत्मा को नहीं पहचान रहे, हम सिर्फ बाहरी दुनिया में, बाहर की ही दुनिया कमाई, पैसा, धन, दौलत, बंगला, नौकरी, और पैसे, बहुत पैसे आ गए। इसको बोलते हैं हम रजोगुण में जीना। और 100 खाना पीना, मैंने कहा ये खा रहे हैं हम, आज ये खा रहे हैं, होटल पे जा रहे हैं, इसे कहते हैं तमोगुण में। और रजोगुण में जो है ना, लोग पैसा कमाते हैं, मेरे का रुतबा हो, मंत्री, एमएलए, और जो चाहते हैं कि समाज के अंदर मेरा रुतबा हो, लोग मेरे पैर छुए और किसी के ना छुए, अपने में बड़ा दिखाना, इसको ये लोग जो है रजोगुण में जीते हैं। जब आप तमोगुण में जीते जीते, अब जब बात चलिए तो बताएं, तमोगुण में 50 से 100 वर्ष तक मनुष्य जीता है आत्माओं में, मतलब 50 से 100 वर्ष, मतलब ये नहीं कि आयु की बात कर रहे हैं। आत्मा, एक बार आत्मा आई तो जो आपने शरीर में रही, फिर दोबारा आत्मा आई, उस शरीर में रही कितने कितने वर्ष, ऐसे जब 50 या 100 जन्म लेती है तमोगुण के अंदर रहने के बाद, उसमें ऐसे ही 50 से 100 वर्ष रजोगुण में जन्म में हम रहते हैं। जब ये दोनों जन्मों के बाद आत्मा प्रतिकूल हो जाती है, इससे सीख लेती है, तो फिर हम आते हैं सतोगुण में। अब सतोगुण में आके हम क्या सीखते हैं, मैं बतलाता हूं। सतोगुण में जैसे ध्यान, योग, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, शिव की मूर्ति के आगे ध्यान लगाना, जप में लीन हो जाना, अपने अंदर अपने भीतर को पहचानना, यानी कि अध्यात्म की तरफ बढ़ना। तो ये हमारी जर्नी चलती है आत्मा की। तो मैं अभी बिल्कुल बता रहा हूं कि अब क्या हो रहा है आजकल, कि हमारा जो है ना मन, उसने तन को अपना गुलाम बना रखा है, और हमें अपने मन को गुलाम बनाना है।
जैसे मैं आपको छोटा सा समझाता हूं, उंगलियों पे समझा देता हूं मैं आपको। देखो ये छोटी उंगली, इसको तन मान लो, तन। और ये इससे थोड़ी सी ये बड़ी है उंगली, ये देखिए, ये मैं हटा देता हूं, पहले ये देख लेते हैं हम। ठीक है जी, ये तन हो गया, ये हमारा देह, ये मन हो गया, ये बुद्धि हो गई, ये आत्मा, और ये सर्वात्मा। बस इसको समझ लो आप, बहुत ही बढ़िया। देखिए, तन, इसके बाद मन, इसके बाद बुद्धि, इसके बाद आत्मा, इसके बाद सर्वात्मा। देखिए, अब सब कुछ, सारा खेल हमारी उंगलियों पर ही है। जितना मैंने समझा मैं समझा रहा हूं। अगर आप इसको समझ गए तो अवश्य ही आपका जीवन बदलेगा, और इसमें लाइफ चेंज भी आते हैं। हम जब इसके ऊपर काम करते हैं, तन मन बुद्धि पे काम करते हैं, तो लाइफ में बहुत चेंज आता है। मैं तो प्रैक्टिकल करके देख लिया, तो अपने अनुभव ही आपको बता रहा हूं कि देखिए, मन, तन, तन जो है, ये मन इससे बड़ा है। ये मन ने हमारे तन को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, पावरफुल है। अगर आप ये उंगली हिलाएंगे तो देखो दोनों इकट्ठी हिल रही है। अगर आप इसको हिलाओगे तो देखो ये पावरफुल, छोटी से पावरफुल है। यानी कि ये मन जो है इस उंगली से पावरफुल है। तो मन क्या करता है, मन ने जो है ये तन को अपने वश में कर रखा है। अब तन तो जो मन कहेगा वहां जाएगा। जैसे आपका मन करा कि आज मेरे को कहीं रेस्टोरेंट में जाना है, वहां अच्छी अच्छी डिश खानी है, तो तन सीधा रेस्टोरेंट। मन ने कुछ और चाहा, तन उसके साथ चल जाता है। यानी कि मन का गुलाम है तन। अब इसके बाद, मन के बाद आती है बुद्धि। ये देखिए, थोड़ी सी छोटी उंगली, इससे बड़ी है, ये छोटी है मन की, और बुद्धि की थोड़ी सी छोटी है। अगर आप बुद्धि से इस मन को कंट्रोल करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि चलाइए। कोई भी आप काम कर रहे हैं, मान लो वहां मन कहता है चल यार ये काम करना है, लेकिन उस समय बुद्धि तुमको इंडिकेशन देती है, बुद्धि से काम लो, नहीं भाई ये नहीं करना, लेकिन मन आपका हैवी हो जाता है, क्योंकि मन ने आपकी बुद्धि और तन को गुलाम बना रखा है। बस बुद्धि है जो तन पे कंट्रोल कर सकती है। देखिए ये मन, ये देखो उंगली थोड़ी सी बड़ी है, लगती बराबर है लेकिन थोड़ी बड़ी है ये। तो बुद्धि जो है मन पे कंट्रोल कर सकती है। आप बुद्धि चलाइए और मन को वश में कीजिए। जब आप जो है बुद्धि चलाकर मन को वश में कर लेंगे, तो मन जो है तन, इसके तन जो है मन के वश में है, और मन हो गया बुद्धि के वश में। यानी कि जो भी कार्य आपने करा, मान लो कोई कार्य करने जा रहे हैं, आपका मन कह रहा है मैं यार इसको जो है ना, आज इस पेड़ को या किसी चीज को मैं काट रहा हूं, या कोई और कार्य कर रहा हूं, लेकिन बुद्धि क्या कह रही है, नहीं ये काम करना ठीक नहीं है। उस समय वो हमको दर्शाती है, लेकिन मन हमारा जो है ना बहुत हैवी हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करता है बुद्धि। तो आप बुद्धि से चलिए, बुद्धि की बात मानिए, मन की बात मत मानिए। जब बुद्धि मन के कंट्रोल में हो जाएगी, तो आपको क्या ज्ञान होगा, आत्मा का, जो हमारी सर्व आत्मा है, इसका ज्ञान हो जाएगा। और जब आपको आत्मा का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जब आप बुद्धि से काम चलने करने लगेंगे, मन आपके वश में हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। जब आत्मा का ज्ञान हो गया तो फिर सर्वात्मा, फिर ये सर्वात्मा के आपके रास्ते खुलेंगे। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, सर्वात्मा के रास्ते खुलेंगे। जब सर्वात्मा में, जब आप सर्वात्मा तक पहुंच जाओगे, शून्य तक, तो आपका परमात्मा से मिलन होगा, बात होगी। आप समझेंगे कि आत्मा, सर्वात्मा और परमात्मा क्या है। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करो। ये तो हो गया मैं आज जो बताया। इससे आगे बताऊंगा कि आत्मा और सर्वात्मा और परमात्मा और हमारे सातों शरीरों के बारे में, कि ये इनका क्या रहस्य है। नमस्कार। अगर कोई बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा करें। जितना ज्ञान मेरे को आया मैंने आपको बतलाया, और आगे जैसे जैसे मुझे कुछ पता लगता है या ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान को आगे बांटना चाहिए। और ऐसी वीडियो देखनी चाहिए। लगने में तो ऐसा लगता है कि ये वीडियो कैसी बना दी, बैठे और बना दी, लेकिन समझेंगे तो गहराई है, ना समझो तो कुछ नहीं। कोई बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा करें।